द मीडिया माइक में आपका स्वागत है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के आला कमान सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन को राम मंदिर के आमंत्रण मिला था प्राण प्रतिष्ठा में। उन्होंने नकार दिया है उसको और जाने से इनकार कर दिया है। और हम जामा मस्जिद पर मौजूद हैं इस वक्त। मुस्लिम लोग क्या सोचते हैं और क्या कांग्रेस का समर्थन करते हैं या उनका पक्ष रखते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहोगे आप? राम मंदिर में जिस तरह से जाने से इनकार कर दिया प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस पार्टी ने, इस पर क्या विचार है आपके? भाई, कांग्रेस का अपना विचार है, उन्होंने वो उनकी अपनी सोच है। वो जाए या ना जाए वो कांग्रेस बेहतर जानती है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्तियां किसने रखवाई? किसकी हुकूमत थी? बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया तो सेंटर में कौन था? कांग्रेस की। तो ये सारा गेम कांग्रेस का है और कांग्रेस ही बाबरी मस्जिद को तोड़वाने वाली है। और आप मुझे एक बात बताओ, ये जो टॉपिक हम जब छोड़े थे बचपन में तो हमें पता ही नहीं था कि बाबरी मस्जिद का टॉपिक ही क्या है। लेकिन जब से बीजेपी बनी और अडवाणी जी जो है वो लेके गए रथ यात्रा, उससे पता लगा कि बाबरी मस्जिद का मसला भी कोई है। मैं आपके माध्यम से पब्लिक से, पूरे हिंदुस्तान से कहना चाहता हूँ कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो डिवाइड एंड रूल का गेम खेल करती हैं और उनको आम पब्लिक से कोई लेना देना नहीं। उनको सिर्फ अपनी राजनीति चमकानी है और अपनी पार्टी को चमका के रखना है। आप मुझे एक बात बताओ, इस बाबरी मस्जिद के अलावा कितने टॉपिक्स हैं? हमारे हिंदुस्तान में अच्छे कॉलेज नहीं है, अच्छे यूनिवर्सिटी नहीं है और अच्छे हॉस्पिटल नहीं है। इन चीजों की तरफ तो ध्यान है नहीं। सिर्फ डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेजों ने किया वही ये बीजेपी पार्टी कर रही है। तो इससे फायदा क्या होने वाला है, मैं आपसे पूछता हूँ। मेरा नजरिया है इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ये सिर्फ एक बीजेपी का स्टंट है 2024 के इलेक्शन में। और इलेक्शन के ताल्लुक से भी आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ये मशीन जो बनी है, ईवीएम मशीन, ये जर्मन ने बनाई है और वहां आज तक एक भी बार इससे इलेक्शन नहीं हुआ। वहां आज भी ठप्पा लगता है, बैलेट से जो है वो वोट डाले जाते हैं। तो हमारे नेता इतने ईमानदार है कि ईवीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ। सपोज मैं आप ही को ले लेता हूँ, आपका घर सीपी में है और आपके एसी चल रहा है और आप एसी को बंद करना चाहते हैं, तो यहाँ मोबाइल से एसी घर का बंद कर देंगे। इसी तरह से जो ईवीएम मशीन का कमाल है, जो आप चाहोगे वो रिजल्ट ले लोगे। और 24 में मैं आपको कहता हूँ कि, तो आप 24 की बात कर रहे हो, अगर ये ईवीएम से इलेक्शन हुए 50 साल भी बीजेपी को हटा नहीं सकते। 50 साल का कांग्रेस भी कान खोल के सुन ले, अगर ये ईवीएम मशीन से इलेक्शन हो गया ना, 50 साल भी बीजेपी को कोई हटाने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि सब जगह इनके आदमी बैठे हुए हैं। कांग्रेस का समर्थन करते हैं ये कि जैसा आप कह रहे हो कि राम मंदिर को जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा तो कांग्रेस की सरकार थी और अब वो मंदिर जाने से इनकार कर रहे हैं वहां प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस के लीडर्स, क्या कहते हो उसके पक्ष में? और भाई ऐसा है, एक हवा में सब नंगे हैं। मुसलमान के तो खून के प्यासे सारे हैं। चाहे कोई भी पार्टी है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, XYZ, तो मुसलमान को किसी पार्टी से नुकसान नहीं हुआ। आज 75 साल हो गए। 75 साल में क्या किसी पार्टी ने मुसलमानों को कोई पांच काम भी किए तो बताओ? मेरी नजर में नहीं किया। सिर्फ मुसलमान को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है, बस, और कुछ नहीं। क्या कहते हैं भैया, मुसलमान को सिर्फ वोट बैंक के लिए उपयोग कर रहे हैं सारे लोग? कौन? कोई भी बीजेपी XYZ पार्टी कह रही है, ये कांग्रेस हो चाहे कोई भी हो, वो पार्टी होनी चाहिए जो काम करे, बस हमें उसी के साथ। अच्छा, कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार कर दिया राम मंदिर को और बीजेपी अब लगातार आरोप लगा रही है कि सनातन धर्म के विरोध हो गए हैं। 4 शंकराचार्य उन्होंने भी मना कर दिया था कि अधूरी मंदिर है, अभी मना नहीं है और अभी से आप इतना प्रोपेगेंडा कर रहे हो, राजनीति हो रही है। क्या कहते हो इसके बारे में आप? इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। राम मंदिर के बारे में कुछ नहीं कहना है? क्या प्राण प्रतिष्ठा से खुश नहीं है? बनना जाए, अगर इनकी बनना जाए, हमें क्या है मसला? आपको नहीं है क्या? अच्छा, 2024 के इलेक्शन को लेकर क्या रहा है? बस इलेक्शन होना जाए अच्छी तरीके से, हमें उस पार्टी के साथ है जो हमारा काम करेगा। कौन सी पार्टी आपके काम? बीजेपी भी कर सकती है, वो भी ठीक है। बीजेपी ठीक है। हाँ,
आपको क्या लगता है? मुझे क्या लगेगा भाई, मुझे क्या लगेगा, जो अच्छा काम करेगा वही ठीक है। बीजेपी अच्छा काम कर रही है? बीजेपी जब अच्छा काम करेगा तभी तो बीजेपी चल रहा है, तभी तो वो चल रहा है। कहाँ से हैं आप लोग? हम कश्मीर से है सर। कश्मीर से है। 370 धारा हटाई है, खुश है उससे? हमें हमें मतलब अगर ये हटा भी नहीं था, हाँ। उससे भी हमें कोई फायदा नहीं है। हाँ। हट के भी कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं नहीं, कोई फायदा नहीं। बीजेपी तो लगातार कहती है कि वहां पर जो आतंकवादी हमला करते थे, लगातार डेली जो आतंकवादी आते थे मारते थे, उनसे कमी हुई है। कुछ हुआ है ऐसा? देखो भाई, वो सारा सियासत है, चाहे उधर का हाँ। मरता है चाहे इधर का मरता है, वो सारा सियासत है, हाँ। बाकी कुछ नहीं है। कश्मीर अमन पसंद मुल्क है, हम्म, वहाँ मतलब बेरोजगारी है। हम्म, जब बेरोजगारी वहाँ खत्म हो जाएगा, कोई जवान भड़केगा नहीं भाई, सारा अपना अपना काम करेगा, घर के लिए अपना काम करेगा। हर कोई ये कहता है कि हम दिन भर कमाएंगे, शाम को घर वालों को खिलाएंगे। हाँ। हाँ, यही मसला है। अगर मतलब कोई भी सरकार रहे, हमारा काम करना चाहिए बस। बाकी काम कोई हो रहा है? अभी कुछ हुआ है आपको? काम हो रहा है। क्या काम हुआ है 9 साल में, पिछले जब से 9 साल में यही काम हुआ है, मतलब सड़के वड़के, और बाकी कुछ नहीं है। मतलब बेरोजगारी जो है वो वही पर है। अच्छा, हाँ, बाकी क्या कहेंगे? राम मंदिर में कांग्रेस ने जाने से मना कर दिया है कि उनके जो प्राण प्रतिष्ठा है वहां पर इनकार कर दिया है। कहे कि बीजेपी और आरएसएस का एक खेल है, सिर्फ इवेंट बना दिया है इसको, इसमें इसलिए हम नहीं जाएंगे। क्या कहते हो आप? बस मैं मोदी साहब से कहना चाहता हूँ कि भाईचारा रखे वो। जिस दिन से मोदी की सरकार आई है, मैं एक देहात का रहने वाला हूँ, हमारे गांव में सारी जाति रहती हैं, उनकी बेटियों को हम विदा करते थे, उनके सर पे हाथ रखते थे, और आज ये मामला हुआ है कि वो हम ऐसे हुए। ये सिर्फ बीजेपी जिस दिन से आई है उस दिन से ही ये काम हुआ है। हम तो मोदी साहब से ये कहना चाहते हैं कि उसकी कितनी जिंदगी है, जिंदगी का किसी को कुछ पता नहीं, मुझे भी पता नहीं, एक पल का भी पता नहीं। तो ऐसा काम करे जिससे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मोहब्बत के साथ रहे, राम एक मंदिर साथ रहे। वही हमारा उसके बारे में नहीं, बस हम ये है कि हर आदमी 2 चीजों से याद किया जाता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई है, यहाँ अमन होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। इंसान 2 चीजों से याद किया जाता है, एक अच्छाई से, एक बुराई से। अच्छाई से याद करने वाले बने हम, बुराई से याद करने वाले ना बने। बस कौन ये से, कहाँ से हैं आप? अभी कहते हैं हम देहात से हैं। मैं मेवात से हूँ। मेवात से? जी हाँ। मेवात में कौन सी जगह है? मेवात में फरीदाबाद। फरीदाबाद। जी हाँ। तो वहां पर अब कह रहे हैं कि इतना अमन चैन नहीं है भाईचारा। नहीं भाई, भाईचारा नहीं है बिल्कुल, बहुत इतना यानी नफरत हो गई जिसकी कोई इंतहा नहीं। और उस वक्त हम जो है, मेरे खेत बेचारे यानी जो है हिंदू भाई हैं, बहुत हम बिल्कुल एक ऐसे रहते थे, उनकी खुशी में गमी में, हमारी खुशी गमी में। लेकिन आज ये हुआ है कि वो बस दाढ़ी को देखकर और ये देखकर, टोपी देखकर, हारी तो अपना मजहब का है, कोई तिलक लगा रहा है, कोई पौंची बांध रहा है, तो बस मोहब्बत का पैगाम देते हैं मोदी साहब को कि मोहब्बत के साथ जिए और जीने दे। बस ये देखिए, मोहब्बत के साथ जिए और जीने दें, ये लोगों का राय है, अपनी अपनी राय है। मेवात से जुड़े थे, कश्मीर से जुड़े थे, और हमने दिल्ली वालों को जाम मस्जिद से बात करी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम ऐसी खबरें देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दम मीडिया भाई।